पेट्रोल पंप पर काम करने वाले राजू यादव ने आईपीएल में कर्जे के चलते सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। दो खिलाड़ियों ने ड्रग्स लिया था। इसके बाद दोनों को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चीयर लीडर्स को भारतीय दर्शक गंदे गंदे इशारे करते हैं और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबकी फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2-2 साल का प्रतिबंध भी लग चुका है। आप जानते होंगे 2008 में शुरू हुई इस आईपीएल लीग का मैच फिक्सिंग, रेव पार्टी और कई सारे विवादों के साथ सामना होता रहा है। क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है? आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजी के कारण आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है। साड़ी व्यापारी विकास जैन ने मैचों में सट्टे लगाने से बढ़ते कर्ज के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, आईपीएल विश्व का सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। केवल दर्शकों में ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों में भी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आईपीएल को बड़े विवादों का सामना करना पड़ा है। आप में से कई सारे लोग आईपीएल देखते होंगे। कई बार ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जो असंभव लगते हैं। क्या वो सच में रैंडम यूं ही हो जाते हैं या उनके पीछे कोई गहरी साजिश होती है? क्या मैच फिक्स करना सच में प्लेयर्स के लिए इतना आसान है? क्या कोई खिलाड़ी पैसे के लिए बिक सकता है? ऐसे ही आईपीएल के कई सारे काले सच हैं जिन्होंने आईपीएल की छवि को दागदार बना दिया है। ये वास्तविक खेल से ज्यादा मनोरंजन और सट्टा से प्रभावित दिखता है। आईपीएल में इमोशनल अटैचमेंट से अधिक कमाई और व्यापार का महत्व दिख रहा है। आईपीएल फेमस होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो इसमें ग्लैमर है, दूसरा इसका फॉर्मेट 2020 का। लेकिन सच यही है कि आईपीएल आपसे कई सारे काले सच छुपाता है। बट आज मैं आपको 7 ऐसे काले सच बताने वाला हूं जिसको देखकर आपको आईपीएल के देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल के कई सारे ऐसे लम्हे दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन यूथ के पास पहुंच सके। नंबर 1, क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है? लखनऊ पुलिस ने 21 साल के राजू यादव की डेड बॉडी गोमती नगर के एक सुनसान रोड से बरामद की। पंप ऑपरेटर राजू यादव पर आईपीएल में सट्टे के चलते कर्ज चढ़ चुका था। राजू यादव 8,000 रुपए महीने कमाता था, लेकिन आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी ने उसे भारी कर्ज में डाल दिया था। हिंदी दैनिक अमर उजाला ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से पुष्टि की कि राजू की मृत्यु आत्महत्या से हुई थी क्योंकि उसके द्वारा उधार लिए गए पैसों को वापस करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीवी चंद्रशेखर, जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में बीवी कांची वीरन्स फ्रेंचाइजी के मालिक थे, उन्होंने चेन्नई में अपने घर में सुसाइड कर ली। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन चेन्नई पुलिस इस मामले की कथित सट्टेबाजी के एंगल से जांच कर रही है। तमिलनाडु क्रिकेट जगत में अटकलें लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर को हैवी लॉस हुआ था। इसके अलावा एटा के एक साड़ी व्यापारी विकास जैन ने कथित तौर पर इसी तरह की परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। यह पता चला है कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए मूल्यवान संपत्ति को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे ही तेलंगाना के करीमनगर में ज्योतिषमती इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के लास्ट ईयर के छात्र ने आईपीएल सीजन में सट्टेबाजी में रकम गंवा दी। कथित तौर पर उन पर दबाव बनाने वाले सट्टेबाजों को वापस भुगतान करने में विफल रहने के बाद आत्महत्या कर ली। साल 2019 में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत आत्महत्या से हो चुकी थी, जिनकी उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। वे लोग स्टूडेंट्स, इंजीनियर और वर्किंग थे। क्या आपने सोचा कि इन्होंने धोनी को ब्रांड एम्बेसडर क्यों लिया है? और इनकी टैगलाइन है खेलो दिमाग से। इस पे भैया किसी ने केस कर दिया कि ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है। बाद में क्या होता है कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ड्रीम 11 कोई सट्टा कंपनी नहीं है, लेकिन इनकी इमेज खराब हो गई तो लोग बोलने लगे कि ड्रीम 11 तो एक सट्टा कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे भरोसेमंद आदमी कैप्टन कूल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लेकिन भाई साहब, जब हमारा कैप्टन धोनी भाई स्क्रीन पर आके बोलता है कि टीम बनाओ और खेलो दिमाग से, तो लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग बोलेंगे ये तो अपना कप्तान है, ये कहां से झूठ बोल सकता है, ये खेल तो दिमाग से खेला जाता है। तो दिमाग वाली बात हो गई, तो सट्टे वाली बात कहाँ हुई? अब आप बोलोगे अपन तो हीरो है, मैं तो जीतूंगा। अगर आप जीत भी गए तो आपको खुशी मिलती है, मजा आता है। फिर अगले दिन आप फिर पैसे लगाते हो, फिर आपको 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। फिर उस 100 रुपए के नुकसान करने के लिए आप फिर से पैसे लगाते हो, फिर आपको 200 रुपए का नुकसान हो जाता है। फिर अगले दिन आप पैसे जीत जाते हो। ऐसे कर करके आप उसके जाल में फंसते जाते हो और एक दिन आप अच्छी खासी उसमें रकम अपनी डुबा देते हो। जुलाई 2019 में 23 वर्ष के व्यक्ति ने 3 लाख रुपए मैच में गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। 2019 से 2022 तक क्रिकेट सट्टेबाजी में हुए नुकसान के कारण 50 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। अप्रैल से जुलाई तक 8 से ज्यादा लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके मित्र या परिवार का सदस्य है और आत्महत्या के खतरे में है, तो उसे जल्दी ही नजदीकी अस्पताल में ले जा सकते हैं और आप उसकी हेल्प करें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ऐसे किस व्यक्ति को जानते हैं। नंबर 2, दर्शकों के बुरे बर्ताव को लेकर चीयर लीडर्स का बयान। दोस्तों, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो चीयर लीडर्स ने सभी का ध्यान खींचा था।
चौके छक्के के बीच कमर मटकाती विदेशी वालाएं एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐसा करती हैं जिससे आप एंजॉय करते रहें और मैच देखते रहें। आप ये देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये कहानी आईपीएल को चकाचौंध की है जो ग्लैमर में गुम हो जाती है और आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। साल 2012 में एक विदेशी चीयरलीडर्स ने यह कहकर चौंका दिया था कि भारतीय दर्शक उनको गंदे गंदे इशारे करते हैं और असली शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वहीं विदेशी लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े में जिसमें उनके शरीर का अधिकतम हिस्सा नंगा होता है, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर नाचने को कहा जाता है, जबकि भारतीय चीयरलीडर्स को पूरे और परंपरागत कपड़े पहनाकर नाचने को कहा जाता है। लोग हमारे शरीर पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं और हद तो तब होगी जब गालियां भी देते हैं और गंदे गंदे इशारे भी करते हैं। आईपीएल छोड़ चुकी चीयरलीडर्स ने इंटरव्यू में कहा था कि आईपीएल में उनका अनुभव बहुत ही खराब रहा है। उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी और उनके रहने खाने का सही इंतजाम भी नहीं होता था। आईपीएल की चीयरलीडर्स एजेंसियों के जरिए यूरोप के छोटे बड़े देशों से आती हैं। ये लड़कियां प्रोफेशनल डांसर होती हैं। विदेशों में चीयरलीडर्स को परफॉर्मेंस भी बनानी होती है, जिसके लिए शरीर का लचीला होना जरूरी है। इन चीयरलीडर्स को मोटी सैलरी मिलती है। फ्रेंचाइजी एक सीजन के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है जो तकरीबन $20,000 हो सकता है। इसके अलावा बोनस भी होता है। डांसर की उम्र, अनुभव और सुंदरता पर उनकी सैलरी निर्भर करती है। इसके अलावा मैच के बाद पार्टीज में परफॉर्मेंस करने के चीयरलीडर्स को अलग से पैसे मिलते हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, आईपीएल का मैच फिक्सिंग से गहरा नाता। दोस्तों, मैच फिक्सिंग को लेकर विवादों से आईपीएल का बड़ा गहरा नाता रहा है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो जब खड़ी होगी जब साल 2012 और 2013 में स्पॉट फिक्सिंग में कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आए। इसमें 3 खिलाड़ियों के भी शामिल होने का सबूत मिला था। राजस्थान रॉयल्स के श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेल ने पैसे लेकर बुकी से डील की थी। श्रीसंत को एक ओवर ऐसा करना था जिसमें 14 या उससे ज्यादा रन बने। इसके लिए उन्हें तौलिया आगे करके संकेत करना था। 2 बार के विश्व कप विजेता के सदस्य श्रीसंत के मैच ऑफ फिक्सिंग में शामिल होने की खबर ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। इस पूरे मामले में चेन्नई और राजस्थान के मालिकों का भी हाथ था और कई बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम उछाला गया। जी हाँ, इस क्लैश के बाद बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंकित चौहान और अजीत चंदेल को जेल भेज दिया और श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अब ये बैन उनसे हट चुका है और सबकी फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। नंबर 4, लाइव मैच में टॉस फिक्सिंग। दोस्तों, केकेआर और पंजाब के बीच मैच होना था। दोनों टीमों के कप्तानों को लाइव मैच फिक्स करते देखा गया था। आप देख सकते हैं कि टॉस के टाइम प्रेजेंटेटर रवि शास्त्री ने सबका परिचय कराया। सिक्का कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर के हाथ में था। पंजाब के कप्तान मुरली विजय ने टेल्स बोला, जबकि सिक्का गिरा तो हेड आया, लेकिन फिर भी पंजाब को टॉस का विजेता बताया गया। अब ये सब देखकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, आईपीएल में ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप। आईपीएल पर कई सारे दाग समय समय पर लगते रहते हैं। आईपीएल के बारे में लोगों का कहना है कि इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है। आईपीएल के अनकैप्ड खिलाड़ियों के पास इनडायरेक्ट मोड ऑफ इनकम भी होती है। जी हाँ, इस बात का खुलासा एक खिलाड़ी ने स्टिंग ऑपरेशन में किया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि एक फ्रेंचाइजी ने उन्हें 30 लाख में खरीदा, बाद में उन्हें 70 लाख रुपए दिए गए, जो कि ब्लैक मनी था। अगर कोई छोटा मोटा प्लेयर है तो लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्लेयर बड़ा है फिर भी उसे खरीदा नहीं जाता। उल्लेखनीय रूप से जैसे कार और कई लग्जरी वस्तुएं या बिजनेस पार्टनरशिप जैसे पुरस्कार उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस चीज के चलते कई लोगों को आईपीएल में बैन भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनीष मिश्रा के साथ हुआ हो सकता है सभी खिलाड़ियों के साथ होता हो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, आफ्टर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप। आईपीएल में आफ्टर पार्टी का ट्रेंड कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस चीज पर भी विवाद हो चुका है। मैच जीतने के बाद जश्न मनाना खिलाड़ियों के लिए आम बात है, लेकिन ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन ये चीज हमेशा से विवादों में घिरी हुई है। कई बार मैच के बाद पार्टी करते क्रिकेटर्स की ऐसी वीडियो वायरल होती है जो उनकी और उनकी टीम के ऊपर काफी बड़ा सवाल उठाती है। विदेशी चीयरलीडर्स ने कुछ बड़े खिलाड़ियों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा 2 खिलाड़ियों को रेव पार्टी में भाग लेते हुए देखा जो अवैध रूप से ड्रग्स ले रहे थे। जब आईपीएल शुरू होता है, मैच को होने के बाद खिलाड़ी नाइट क्लब में मस्ती करने जाते थे। टीम मालिक बड़े बड़े होटल में इनके लिए इंतजाम करते हैं और उस समय खिलाड़ियों को ऐसी मस्ती करने पर छूट थी। मस्ती के साथ साथ कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती थी। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब आईपीएल खेल रहे 2 खिलाड़ियों को रेव पार्टी में पकड़ा गया, यानी कि वह पार्टी जो बड़े बड़े क्लब्स में होती है, फार्म हाउस वगैरह में होती है। अभी इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि इस पार्टी में इलीगल ड्रग्स लेने का इल्जाम इन क्रिकेटर्स के सर पर लगा था। आफ्टर 90 डेज जब रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियर था कि दोनों खिलाड़ियों ने ड्रग्स ले रखा था। उसके बाद उन दोनों को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 7 एंड लास्ट, आईपीएल बीसीसीआई का सिर्फ पैसा कमाने का जरिया। दोस्तों, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो कहा जाता था कि इसका मकसद डोमेस्टिक टैलेंट को निखारना है, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल की लोकप्रियता बढ़ती गई तो आईपीएल इधर पैसा लाओ टूर्नामेंट बन गया, यानी कि आईपीएल से अब बीसीसीआई का पूरा ध्यान पैसा कमाने पर होता है।
हालांकि आईपीएल ने जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन इसका पूरा ध्यान पैसों पर ही होता है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी ऐड दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। लोग तो ऐसा कहते हैं कि अब ये 2 घंटे की मूवी जैसा लगता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आपको सच में लगता है कि आईपीएल अब इधर पैसा लाओ लीग बन चुका है? दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अब तो आपने डार्क साइड को भी देख लिया। क्या आपको लगता है कि मैच फिक्स करना किसी प्लेयर्स के लिए इतना आसान है? अगर आपको किसी ऐसे मैच के बारे में पता है जो आपको लगता है फिक्स था, तो हमें जरूर बताएं। और जाने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।